मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत। राजनेता से अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बांदा जेल में बंद। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार की रात दिल का दौरा पड़ने से हो गया निधन। पूर्व विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर ने पूर्वांचल सहित यूपी के तमाम जिलों में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। कुछ के लिए माफिया तो लाखों के लिए मसीहा था मुख्तार अंसारी। मौत की खबर मिलते ही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मुख्तार के पैतृक आवास पर समर्थकों का लगने लगा तांता। भारी भीड़ को देख प्रशासन के हाथ पांव फूले, लेकिन मुख्तार अंसारी के भतीजे विधायक शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी ने लोगों से अपील कर किसी तरह से हुजूम को अपने घरों से वापस लौटाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल व जिलाधिकारी आरिका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। साथ ही लोगों से शांति बनाने की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र धारा 144 लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी न हो। आपको बता दें 26 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन से पेट में दर्द की शिकायत की थी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने खाना खाने से कब्ज बताकर इलाज शुरू किया और आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन 14 घंटे बाद उसी दिन देर शाम जेल वापस भेज दिया गया। घटना की जानकारी होने पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी पहुंचे। कुछ पल हालचाल लिया, उनके इलाज को लेकर आश्वस्त हो लौटे, लेकिन 28 मार्च की रात मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से मौत की आधिकारिक जानकारी दी गई। शुक्रवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर पैतृक आवास भेजने का बंदोबस्त सरकार प्रशासन द्वारा किया गया है, जो देर रात तक आने की संभावना है। अगली खबर में हम और कुछ बताएंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी मौत से पहले उन्होंने खाने में स्लो पॉइजन दिए जाने की शिकायत की थी। क्या है हार्ट अटैक का राज, अगली खबर में। लेकिन देखें उनके आवास पर जनता का हुजूम और प्रशासन की मौजूदगी। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार में कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए ना। बाबू देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग क्या कहेंगे? हालात गमगीन माहौल है, इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। क्षेत्र के लोग अभी हज़ारों की संख्या में आए थे, लेकिन पूर्व विधायक शेबुतुल्लाह अंसारी के द्वारा अपील करने पे भीड़ छट चुकी है। बताया जा रहा है कि कल जो है डेड बॉडी को लाया जाएगा। कहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है? अब इसके बता उनके पैतृक निवास जो उनकी मज़ार है, जहाँ पे उनके वालिद मोहतरम का, वालदा का आगे जहाँ मज़ार है, यहाँ से करीब 800 मीटर दूरी पर वहीं होगी, संभावना वहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेके सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पर्याप्त फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि वो लोग परिवार से मिलकर निकलते रहें, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगी है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है। एक जगह पे इकट्ठा होना मना है, तो वही लोगों को समझा रहे हैं और यही सबसे अनुरोध है कि संयम बरतें और परिवार से मिलकर के अपना निकलते जाएं। मैडम, आज जुम्मे की नमाज भी उसको लेकर क्या? जुम्मे की नमाज के लिए भी सभी तैयारी है। सभी इमामों से बात हो गई है हमारे प्रशासनिक टीम की, और सभी जगह ड्यूटियां हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा कराई जाए। मैडम, बॉडी जो कब तक आने की उम्मीद है, क्या आप जानकारी? अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जिला प्रशासन बांदा से टच में हैं और वहां पर जो पंचनामा और बाकी पेपर वर्क होता है वो सब चल रहा है टीम की कार्रवाई के लिए, और जैसे ही वहां से सूचना आएगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से ही हमारा पुलिस बल और अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो परिजन है उनके भी संपर्क में हैं और
अभी क्योंकि पीएम वहां पे चल रहा है, जैसे ही वहां से मूवमेंट होगा डेड बॉडी का, यहाँ पे परिजनों के संपर्क में है और जो भी यहाँ व्यवस्था इन लोगों की है अंतिम संस्कार की, उसके बारे में बात चल रही है, हो जाएगा। तो जनाजे के नाम जब निकलेगा तो भारी भीड़ होने की उम्मीद है। उसका इंतजाम किया गया है, परिजनों से भी कहा गया है। इस समय आचार संहिता भी लगी हुई है, पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के निर्देशन में काम भी कर रही है, ये इनको भी मालूम है। और बाकी अपील की गई है, नियंत्रित रहेगा सब चीजें। जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर क्या रोकते हैं? पूरे जनपद की सभी मस्जिदों पे पुख्ता पुलिस व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा कि गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी आरिका खौरी ने सारी जानकारी दी और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। मेरा नाम गुलाब राम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। और बांग्ला से सब लाया जा रहा है। यहाँ मोहम्मदाबाद कस्बे में सारी दुकानें बंद हैं, क्या बोलते? देखिए, जो दुकानें बंद है, हमारे यहाँ के सम्मानित परिवार, प्रतिष्ठित परिवार के माननीय मुख्तार अंसारी जी रहे हैं और वो पूर्व विधायक भी रहे हैं और यहाँ के लोगों से उनकी सहानुभूति रही है, लोगों से सुख में दुख में मिलना जुलना रहा है और इस सहानुभूति में लोग जब सुने हैं तो अवाक रह गए हैं और आज उसी को सुनते हुए सब लोग दुखी हैं, इसलिए अपने दुकानों को बंद कर किए हुए हैं। पूरे का पूरा मोहम्मदाबाद मार्केट कस्बा में सारी दुकानें बंद हैं। जी, सब लोग चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के हो ना, सब लोग उनसे सुनकर सब सुख दुख में शामिल रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवार रहा है, सांसद उनके परिवार में विधायक रहे हैं, खुद विधायक रहे हैं और चेयरमैन रहे हैं, तो लोगों से सुख दुख में शामिल रहे, तो कहीं ना कहीं सब लोगों का संबंध रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई इस तरह का बातें नहीं है, सब लोग दुखी हैं इस बात से। वो बांदा जेल में बंद थे, उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? चाहिए निश्चित मौत से? देखिए, जो उनकी जो हुई है, सच्चाई है कि कुछ दिन पहले उनका तबीयत खराब हुआ था और उनको जेल से ला करके बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तुरंत आईसीयू के बाद तुरंत जेल भेज देना ये शंका साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है, इसलिए कि उसके बाद उसको वार्ड में रखना चाहिए था, लेकिन सीधे सीधे जेल भेज दिया गया। और जब घटना घट गई, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जो सूचना मिली है कि नहीं वो इनका मर गया, निधन हो गया है, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन जब तमाम सूचना आने के बाद सही है तो लोग मरामाही से दुखी हैं। रमेश प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है, मैं व्यापारी भी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष भी रहा है इस समय। और डॉक्टर जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सूचना लोगों को मिली है, देखा जा रहा है मोहम्मदाबाद बाजार पूरी तरह बंद है, सारी दुकानें बंद है, क्या वजह है? देखिए, वो परिवार मोहम्मदाबाद के लिए एक मोहम्मदाबाद की बड़ी क्षति कहा जा सकता है और ये परिवार शुरू से ही राजनीतिक परिवार रहा है और काफ़ी समय से उनके पिताजी भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं। उन अफजाल अंसारी आज भी सांसद हैं गाजीपुर के, उनके दो बच्चे जो है विधायक हैं और पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है और यहाँ के हर सुख दुख में सबके साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। पूरा परिवार आज भी खड़ा होता है। अगर हमारे घर कोई शादी विवाह फंक्शन हो या कोई मरणोपरांत कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ये लोग शारीक होते थे, स्वयं अपने चल के आते थे लोग, इसलिए सहानुभूति में ये बाजारे ऑटोमेटिक बंद है। व्यापारी संगठन कोई चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लोग स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखे हैं। मेरा नाम अलगू सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा जी, मुख्तार अंसारी की मौत से खबर आ चुकी है, उनका 100 बना से यहाँ लाया जा रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है मोहम्मदाबाद कस्बे में सारी दुकानें बंद है, क्या बता रहा है? चूँकि ये परिवार राजनीतिक रहा है, इसलिए कि इनके पिता जो सुभान अंसारी हैं वो कई बार चेयरमैन रहे हैं और यहाँ के करीब 50 वर्षों से ऊपर से वो लोग यहाँ सक्रिय रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर के मामले में सक्रिय रहे हैं, इसलिए कोई न कोई हमेशा किसी न किसी परिस्थितियों में इनसे मिलता जुलता रहा है, किसी न किसी काम के वजह से या वो दुआर करते रहे हैं। तो इसका जो एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान रहा है, तो चूँकि उनके रसूखदार पुत्र थे ये तीसरे नंबर के, जिनकी ये मृत्यु हुई है,
तो जो अभी 2 दिन पहले जो प्रक्रिया उठी कि धीमा जहर उनके बड़े भाई जी ने जो दिया, तो एक ऑटोमेटिक जो है कि जो सरकार के खिलाफ जो लोग कुछ न कुछ आक्रोश रहता ही है, तो वो लोग भी चर्चाओं का जो गर्म बात का रहा, उसका नतीजा ये रहा कि अपने आप यहाँ के जो लोग हैं, चूँकि 50 वर्षों से कोई न कोई 3 पीढ़ियाँ उसमें रन करती है, मिलने के वजह से स्वतः अपने आप लोग बंद कर लिए। न कि उसमें व्यापारी संगठन ने कोई बयान दिया है कि बंद किया जाए, ना ही कोई प्रशासन का वो आया है कि नहीं दुकानें बंद रखी जाएगी। प्रशासन पुलिस ने भी घूम करके नहीं कहा है, प्रशासन पुलिस रात से ही लगी हुई है, लेकिन लोगों के यहाँ जनता ने ही, चूँकि 50 वर्षों से गाँव एक तरह से गाँव मान लिया जाए, 50 वर्ष पहले एक गाँव रहा होगा, तो इस वजह से लोग जो यहाँ वसिंदे हैं उन लोगों ने अपनी एक दिली इच्छा के अनुसार सहानुभूति के तहत दुकानों को बंद रखा है। हालांकि मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत एक सनसनीखेज मामला सुनकर लोग यहां आए और राजनीतिक रसूख होने के कारण जिस हिसाब से अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम मुख्तार अंसारी ने किया और आगे चलने के बाद अब आप देख रहे हैं कि उनके गम में ये सारी दुकानें बंद हैं। आगे का और अपडेट हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए इतना ही। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।